अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्माइल अली फिटनेस। विटामिन डी एक बहुत ज़रूरी हार्मोन है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, हमारी हड्डियों को ज़रूरत होती है, दांतों को ज़रूरत होती है, फैट लॉस में वो फ़ायदा देता है। हमारे जिसम हमको खाना खाते हैं और उसके अंदर से बॉडी कैल्शियम को अलग करती है, उसको ब्लड में फेंकती है। अब उस कैल्शियम ने हमारी हड्डियों तक पहुंचना है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा नहीं होगा तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि कैल्शियम की और विटामिन डी की केमिकल बॉन्डिंग होती है और फिर कैल्शियम हड्डियों तक पहुंच पाती है। और कैल्शियम के ना पहुंचने की वजह से वो खून में ही फिरती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह वहीं इकट्ठा होना शुरू होती है और बहुत से इश्यूज उससे भी हो जाते हैं। तो विटामिन डी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये क्यों ज़रूरी होती है। हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, डेली बेसिस पे उसकी डोज चाहिए होती है। विटामिन डी हमारी बॉडी चूंकि यूज़ कर रही होती है, जिस तरह बाकी विटामिन को यूज़ कर रही होती है, तो इसके लेवल्स भी कम होते रहते हैं, तो हमें इसके लेवल्स को भी साथ साथ पूरा रखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो कि इस बात का सबूत हो सकती हैं कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। वैसे तो हम लोग 99.9% जितने मैंने अभी तक क्लाइंट्स को देखा है, कोई 4500 के करीब मैं क्लाइंट्स अभी तक देख चुका हूँ 2019 से, तो 2% होंगे जिनका विटामिन डी पूरा होगा, और वो भी वो जो कोई ना कोई सप्लीमेंट साथ लेते रहे, वरना मेरे समेत सब ही डिफिशिएंट होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मैं निशानियां बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली कितनी डोज उसकी चाहिए होगी और उसका आसान तरीका क्या है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, फ्लू बार बार हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, कोई भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आप दवाई लेते हैं ठीक होता है और फिर दोबारा हो जाता है, तो समझ जाए कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है। तो जब आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी एक निशानी ये है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो अगर बार बार कोई बीमारी हो रही है तो समझ जाए कि जहां दवाई लेनी है वहां विटामिन डी को भी पूरा करना है, ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और ये बीमारी दोबारा ना हो सके। बहुत एक कॉमन आजकल बात आ रही है कि डिप्रेशन, भाई मैं बैठा होता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे एकदम डिप्रेस्ड फील होता है और मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, दिस एंड दैट, कोई एक खास बात जहन में नहीं भी आती और डिप्रेशन वाली फेज आ जाती है और फिर सारी बातें आ जाती हैं वो परेशानी वाली, और मजीद मैं डिप्रेस होता हूँ। तो ये वाले जो इश्यूज हैं ये भी हैं, और लोग हमसे पूछते हैं इसके लिए भी विटामिन डी को पूरा करें। जिसमें अगर विटामिन डी कम है तो उसका एक रिजल्ट डिप्रेशन भी है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ऑब्वियसली जहां आपकी डाइट खराब है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, लिपिड्स नहीं ठीक, वहां उसका एक रीजन आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी का होना भी है। तो अगर आपकी डाइट ठीक है, आप हेल्दी हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके लिपिड्स कंट्रोल में है, लेकिन ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है, तो उसकी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी को पूरा करें। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, किसी भी किस्म की दर्द वगैरह है, कुछ भी है, तो समझ जाएं कि विटामिन डी भी कम हो सकता है। अब ये चीजें ऐसी हैं कि हमें डेली बेसिस पे विटामिन डी की जरूरत होती है। तो अब जो मैं सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ या जो आगे बताऊंगा, उसका ये मतलब ये कि सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से ऐसे है, ये और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन विटामिन डी भी एक वजह हो सकती है। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। एक बहुत ज्यादा इशू है आजकल, वो भी ये है कि हम सोने के लिए लेटते हैं और हमें टांगों में दर्द सी फील होती है, हम सो नहीं पाते, जहन में मुसलसल वो दर्द फील हो रही होती है, और उस दर्द का कोई एक पॉइंट भी नहीं होता, पूरी की पूरी टांगे ऐसे लग रहा होता है जैसे दर्द कर रही हैं। तो ये भी एक विटामिन डी की कमी की निशानी है। विटामिन डी को पूरा करेंगे, ये सिम्टम आपका खत्म हो जाएगा। जो रिसेंट स्टडीज है, मैं कुछ स्टडीज के लिंक्स भी इस वीडियो में साथ नीचे दे दूंगा। एस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम आनी, ब्रीदिंग का इशू, तेज आना, कम आना, रुक रुक के आना, या जिससे एस्थमा का इशू होता है, तो इसकी भी एक वजह विटामिन डी की कमी है। छोटे बच्चों में खास तौर पे ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं, आपकी बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, बोन स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बॉडी फ्रेम ठीक नहीं है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसकी भी एक वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपको विटामिन डी को पूरा करना है। मेरा 6 माह का बेटा है और पैदाइश से लेके अभी तक स्टिल वो डेली बेसिस पे 400 इंटरनेशनल यूनिट्स के ड्रॉप्स मिलते हैं बच्चों के लिए। हम एक ड्रॉप उसको डेली दे रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी की जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई मेडिसिन है, ये सप्लीमेंट है, खुराक से पूरा नहीं हो पाता। तो अगर मैं अपने 6 माह के बच्चे को भी दे रहा हूँ और इसी वजह से दे रहा हूँ कि उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज ना आए, तो समझ जाएं कि वो सेफ है और हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। ख्वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका इरेगुलर होना, कम होना, साइकिल का ज़्यादा देर तक रहना,
इन सब की वजह भी विटामिन डी हो सकती है। और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों में जो आजकल ये इशू आ रहा है कि बहुत कम उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह भी विटामिन डी की कमी है। तो आप आज अपने बच्चे को, बेटे को 10 साल का है, 9 साल का है, उसका टेस्ट करवाएं, आपको पता लग जाएगा कि विटामिन डी कम है। तो विटामिन डी को पूरा करना है। और छोटे बच्चों को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स आप दे सकते हैं। और अगर 10 साल से 16 साल के दरमियान आपके बच्चे हैं तो आप उनको 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स दे सकते हैं, जो कि ये सेफ है आपके विटामिन डी को कमी पूरा करने के लिए। और छोटे बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि वो ग्रोथ स्टेज में होती है हमारी बॉडी, और उस टाइम पे सही न्यूट्रिएंट्स की, सही विटामिन्स की बहुत ज़रूरत है ताकि बॉडी सही तरह से ग्रो कर सके। विजन इफेक्ट आ रहा है, आपकी नज़र का कोई इशू आ रहा है, आपको धुंधला नज़र आना लग जाता है किसी वक्त, या अक्सर रात को प्रॉब्लम आ रही है कि वो सही नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी वजह भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी को पहले पूरा करेंगे, दवाई नहीं है। तो जब विटामिन डी को पूरा करेंगे तो हो सकता है अगर विटामिन डी की वजह से ये इशू आ रहा है तो वो इशू रिजॉल्व हो जाए और आप किसी बड़े नुकसान से बच जाए, आपको ज़्यादा ना दवाइयाँ लेनी पड़े, ना एक परमानेंट जो इम्पैक्ट आ जाता है आपकी आई साइट पे वो हो सके। एक्नी का इशू आजकल बहुत ज़्यादा है, और डाइट भी ठीक होती है, एक्सरसाइज भी लोग कर रहे होते हैं और एक्नी हो रही होती है, विटामिन डी लिए। हम अपने क्लाइंट्स को हर डाइट प्लान में विटामिन डी डेली बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। 3 सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं अपनी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 फिश ऑयल और विटामिन डी। तो ये लेना जरूरी है। मल्टीविटामिन में आपको विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, और 400 इंटरनेशनल यूनिट्स मैंने आपको बताया मैं अपने 6 माह के बेटे को दे रहा हूँ। तो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक हमें वो डेली बेसिस पे चाहिए होता है, वो आपको अलहदा से ही उसका सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। बोन पेन्स हो रही हैं, जॉइंट पेन्स हो रही हैं, जहां विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है, वहां ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। तो अगर इस तरह की पेन्स भी आपको मुसलसल हो रही हैं तब भी विटामिन डी पूरा करें। आप पहली डोज ही लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेन्स में कितना आपको रिलीफ मिलेगा, और आपको समझ आ जाएगी कि ये किसी न किसी विटामिन की कमी की वजह से था। और एक इशू और 12 नंबर पे जो कि बहुत कॉमन है, होता जा रहा है, और वो है नींद का ना आना। बहुत से क्लाइंट्स हैं जो हमसे ये बात करते हैं, नींद नहीं आती। ऑब्वियसली कुछ रूटीन्स हम लोगों ने अपनी खुद ख़राब की हुई हैं, और हैबिट्स अपनी ख़राब की हुई हैं, रात को ज़्यादा देर तक जागने की आदत डली हुई है, ये भी है। डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की वजह भी मैंने आपको बताया, विटामिन डी लेंगे, डिप्रेशन ख़त्म होगा, नींद पूरी होगी। ओवरऑल अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, सोया नहीं जा रहा, देर से नींद आती है, बार बार आंख खुल जाती है, या डीप स्लीप तक नहीं जा पाते, तो उसकी वजह भी विटामिन डी हो सकता है। तो ये मैं 12 सिम्टम्स आपको बताए हैं जो कि कॉमन हैं, और इनकी वजह विटामिन डी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी की डोज कितनी चाहिए। सबसे पहले तो बेहतर तरीका यह है कि अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको पता चले कि आपके करंट लेवल्स हैं क्या। आपको 70 mg/ml मेंटेन करने के लिए विटामिन डी डेली बेसिस पे चाहिए, क्योंकि यूज करती रहती है बॉडी। 70 mg/ml है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, और 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको। अब उसको पूरा करने का क्या तरीका है कि आपको सप्लीमेंट्स मार्केट से मिल जाएंगे। अगर बहुत कम है विटामिन डी तो आपको वक्ती तौर पे एक बूस्ट डोज अगर देनी है तो उसके लिए आप इंजेक्शन भी मिल जाते हैं। अब खैर कैप्सूल भी उसके आ रहे हैं, इंड्रॉप डी के नाम से आते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। वो आप वीक में एक दफ़ा ले लें 4 हफ्तों तक, और उसके बाद आप डेली डोज पे आ जाएं 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि आपको डेली लेने हैं। तो बूस्टिंग के लिए आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स ले सकते हैं वीक में एक दफ़ा, और 4 हफ्तों तक। और उसके बाद जो सेफ साइड बता रहा हूँ, वैसे तो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं तो हम उसके हिसाब से फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको कितने वीक्स 2 लाख यानी बूस्ट डोज लेनी है, और उसके बाद आपने रेगुलर डोज पे आना है। तो विटामिन डी का ध्यान रखें, फैट लॉस करना है, विटामिन डी जरूरी है, और बाकी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं इसके लिए भी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार किया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।